मौजूदा दौर में एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को हीरो भी बना सकती है और किसी भी इंसान को विलन भी बना सकती है। दिन को रात, रात को दिन, ये भी दिखा सकती है आपको। किसी शेर को गीदड़ और गीदड़ को शेर भी बता सकती है, जिसे हम और आप जानते हैं मीडिया के नाम से। मीडिया का एक्चुअल काम क्या है, मीनिंग क्या है? मीडिया का काम था लोगों तक खबरों को पहुंचाना, ज़राए अबलाग, लोगों तक जो चीज़ें मुआशरे में चल रही है, जो चीज़ें दुनिया में चल रही है, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना ये मीडिया का काम था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब वो काम नहीं रह गया है। मीडिया जिसे चाहे जब चाहे आसमान दिखा सकती है, जिसे चाहे जब चाहे ज़मीन दिखा सकती है। झूठ को सच, सच को झूठ। आप पहचान ही नहीं सकते क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। उसी के ताल्लुक़ से आप बखूबी जानते हो कि कितना ज़्यादा इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक बड़ी क़ुव्वत, एक बड़ी ताकत लगी हुई है। छोटी छोटी चीज़ें निकाल कर इस्लाम को बदनाम करना। और अफसोस की बात यह है कि क्योंकि मुसलमानों को भी नॉलेज नहीं होती है, वो हरकतें भी वैसी ही करते। तो अगर कोई हरकतें वैसी कर रहा है तो उसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। अगर आपको इस्लाम को जानना है तो आपको मुसलमानों को नहीं देखना होगा, बल्कि इस्लाम को देखना होगा। अगर कोई मुसलमान चरस पी रहा है तो क्या इस्लाम चरस पीने की दावत देता? अगर कोई मुसलमान लड़कियों को छेड़ रहा है तो क्या इस्लाम लड़कियों को छेड़ने की दावत देता? अगर कोई मुसलमान झूठ बोल रहा है तो क्या इस्लाम झूठ बोलने की दावत देता है? नहीं। तो इस्लाम को जानने के लिए आपको मुसलमानों को नहीं बल्कि इस्लाम को देखना होगा। और अगर मुसलमानों को ही देखना है तो उस मुसलमान को देखो जो सबसे अजीम मुसलमान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, उनकी सीरत पढ़ो। जब आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ोगे तो फिर आप यकीनन इस्लाम जान जाओगे। लेकिन आप आम मुसलमानों को देखकर ये मत सोचा करो कि ये इस्लाम की दावत है। और ये हर धर्म में होते ऐसे लोग जो उल्टी सीधी हरकतें करते। तो क्या वो धर्म उल्टी सीधी हरकतें करने की दावत देता है? नहीं, बल्कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान की सोच घटिया है, वो उनका ताल्लुक़ अलग लोग है, वो उनका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं होता है। मेरा ऐसा मानना है कोई भी मज़हब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। कोई भी मज़हब किसी के ऊपर जुल्म करने को बढ़ावा नहीं देता है। कोई भी मज़हब एक दूसरे के दरमियान नफ़रतों को फैलाने की दावत नहीं देता है। हर मज़हब अमन की दावत देता है। लेकिन इस्लाम के पीछे इतना ज़्यादा मीडिया लग गई कि उसका डिफेंस करने को भी अब लोग डर रहे कि अगर मैं बोलूँ तो कल को मुझे ना अंदर डाल दे। लोगों को यह हक बात बोलने से पहले भी डरना पड़ रहा है। एक टाइम सुनते थे हम और आप कि ये जो कंट्री है ये सेकुलर कंट्री है। मेरा मानना ऐसा हो गया अब ये सुनने तक ही महदूद है, ये प्रैक्टिकल में कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। आप मशहूर वाक़या जानते हैं मौजूदा टाइम पर जो हुआ सलमान अजहरी साहब का। उन्हें जेल डाल दिया गया, उनके ऊपर FIR काट दी गई। तो क्या हम और आप अब उनके हक में भी ना बोले? अगर उनके हक में बोलने की भी आज़ादी नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि जीना ही बेकार है। उन्होंने कहा ही ऐसा कौन सा जुमला है कि आपने उन्हें उठाकर अंदर डाल दिया? जुमला जानते हैं आप? जुमला क्या था? कुछ देर की खामोशी है, फिर बोल लो शोर आएगा।
कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, शेरों का ज़माना आएगा, दौर आएगा। ये जुमला उनका था। उन्होंने किसी को कुत्ता कहा ही नहीं है। मैं समझा रहा हूँ आपको, और ये बात मेरी औरों तक भी जाएगी कि उन्होंने किसी को कुत्ता नहीं कहा है नाम लेकर। अब मैं कहूँ कि इनका ताल्लुक, इनके कहने का मतलब इजराइल से था। इजराइल में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में इजराइली जुल्म कर रहे। अब मैं कहूँ, मैं जो ये जुमला कह रहा हूँ इसका ताल्लुक इन लोगों से, इन्हें कुत्ता कहा गया है। अब मसला ये है कि इंसान खामखा का अपने ऊपर ले रहा है मामलेत को कि मुझे कहा गया है, और हर कोई जानता है कि ये झूठा केस है। हर कोई जानता है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि चेहरे पर दाढ़ी, शेरवानी, सर पर पगड़ी, इस वजह से एक केस लगाया गया है। वरना इसके अगेंस्ट कितने लोग भोंक रहे भाई। गोली मारो सालों को, सुने नहीं सुने? बोला गया घूम रहा नहीं सांड की तरह बाहर, डाले अंदर अब तक नहीं। लेकिन अगर कोई संविधान के दायरे में रहते हुए कोई ऐसी बात भी कह दे ना जो लग रहा है कि थोड़ी सी खिलाफ है, तो भाई पहले उठा के अंदर डालो, कोई नहीं वो मुसलमान। अगर कोई मुसलमान छोटी सी भी बात कह रहा है और लग रहा है कि ये मुसलमानों को हक बात बता रहा है, तो फिर उठाओ उसे, क्या करो, अंदर डाल दो। मतलब अब आज़ादी भी नहीं रह गई है। इसीलिए किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ऐसे ही नहीं कहा है शायर ने, बहुत गहराई है इसके अंदर। अब हर कोई मर रहा है, हर कोई परेशान है, लेकिन फिर भी हमें जाना उन्हीं के पास है। ये मैं कह इसलिए रहा हूँ कि आप जानो अपनी तारीख को, मस्जिदें छीनी जा रही, नहीं जा रही। अगर हम नहीं बताएंगे बच्चों को कैसे पता चलेगा ये तारीख हमारी थी भाई। लाल किला नाम सुने? किसने बनाया? मुगलों ने, शाहजहां ने। जामा मस्जिद नाम सुने? किसने बनाया? मुगलों ने, शाहजहां ने। कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ने। भाई ये सारी चीज़ें थी मुसलमानों की। अब कल को अगर कोई इसे छीन लेता है तो बताएगा कौन कि भाई ये तारीख मुसलमानों की थी? ये आप जो छीन रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ सख्ता की नशे में। याद रखना कि दौर पलटता है, और कहीं ऐसा ना हो कि ये कल को भारी पड़ जाए। एक चीज़ को हमेशा याद रखना, मुसलमान बुज़दिल नहीं है। सिर्फ खामोश होता है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, इस्लाम अमन की दावत देता है, इस वजह से खामोश होता है मुसलमान। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बुज़दिल हो जाएगा मुसलमान। सारे की जो बोलेंगे जी हाँ जी हाँ जी हाँ, एक एक करके सारी मस्जिदें छीनी जा रही। बाबरी मस्जिद का फैसला जानते नहीं जानते? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? सिर्फ आस्था की बुनियाद पर। सुप्रीम कोर्ट आज भी यही कहा है, उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब भी वो ये साबित नहीं कर सके हैं कि बाबरी मस्जिद जो है वहाँ पर पहले जो है वो मूर्तियाँ थी, मंदिर था, तोड़ के बनाया गया। अब तक ये कोई साबित नहीं कर सका है, बस आस्था की बुनियाद पर हमने दे दिया। तो ये तो यही चीज़ समझा रहा हूँ कि अपनी औलाद को बताओ कि सारी चीज़ें मुसलमानों की थी, है और रहेगी। और ये जो चीज़ें हैं ना मुसलमानों की, ये बात याद रखना कि अगर इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता, अगर इस्लाम, ये जो जहनों में डाल रहे हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के कि इस्लाम जो है ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इस्लाम जो है ये एक दूसरे के दरमियान लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देता है, अगर ये आ गए तो आप सारों को मार के भगा देंगे, ऐसी बोलते ना, मुल्लों से बच के रहो, अगर ये आ गए तो तुम सारों को मार के भगाएंगे, बोलते नहीं बोलते? बोलते ना। इन्हें बताओ भाई, जब मुगलों का दौर था, अगर इस्लाम इस चीज़ की दावत देता तो आज एक भी नॉन मुस्लिम नहीं रहता यहाँ। अकबर ने शादी किससे किया था? कौन था वो? मुसलमान थी भाई। ये तो खुद मिला के चल रहे पहले ही से मुसलमान, नॉन मुस्लिमों को भी। वो सही था गलत था वो एक अलग मसला है, लेकिन मुसलमान जो है हमेशा नॉन मुस्लिमों को कंधे से कंधा मिलाकर साथ में लेकर चल रहे हैं, उनके ऊपर कभी जुल्म नहीं किए। लेकिन आज कुछ नफरती चिंटू पैदा हो गए जो एक दूसरे के दरमियान क्या कर रहे हैं, नफरतों को बढ़ावा दे रहे हैं और कह रहे इस्लाम आतंकवाद की दावत देता है। ये याद रखना, इस्लाम आतंकवाद की दावत नहीं देता है, लेकिन आप मजबूर ना करो, मजबूर ना करो, क्योंकि हर धर्म कहता है कि जब आपके ऊपर जुल्म हो तो डिफेंस करो।
कौन सा धर्म ऐसा है जो कहे कि आपके ऊपर जुल्म हो तो मार खाओ? है कोई धर्म? कोई धर्म नहीं। हमारे हिंदुओं का धर्म भगवत गीता उठा के पढ़ो आप, चैप्टर 1 के अंदर 43 से 44 वर्ष खुद श्री राम जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? कि नपुंसक बन के ना बैठो। आपके सामने जब कोई मार रहा है आपको, जबकि वो रिश्तेदार थे सामने वाले, पता है वो कह रहे थे मैं रिश्तेदारों के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि आप हाथ नहीं उठाओगे, नपुंसक बन के ना बैठो। इतना बड़ा जुमला था उसके अंदर। अगर ये जुमला उठाकर मैं ये कहूं कि रिश्तेदारों को मारने का हुक्म दे रहा है हिंदू धर्म, तो ये बेवकूफ़ी होगी नहीं होगी? नाइंसाफ़ी होगी नहीं होगी? उसी तरीके से कुरान के अंदर आप सिर्फ सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 उठाकर सिर्फ बताते हो फ़इज़ा सलक़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैथु वजदतुमूहुम, कि देखो इनके कुरान में लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों को कहीं भी पाओ, नॉन मुस्लिमों को कहीं भी पाओ, उन्हें क्या करो? कत्ल करो। तो अगर आप सिर्फ ये पेश करते हो तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर उधर से वो उठा लिया जाए तो वो नाइंसाफ़ी, लेकिन अगर इधर से सिर्फ इसको उठाया जा रहा है तो ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी? ये भी नाइंसाफ़ी होगी। और एक दूसरी बात, आपने खुद से उसमें लगा दिया हिंदुओं को। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है हिंदुओं को कत्ल करो, लिखा है कहीं? गैर मुस्लिमों को लिखा है? उस आयत में भी गैर मुस्लिम नहीं है, उस आयत में भी मुशरिकों का जिक्र है, पहली बात तो। और दूसरी बात, उसका पसे मंजर क्या है? उस आयत में ये फ़इज़ा सलक़ल अशहुरुल हुरुम, जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए उसके बाद क्या होगा? अब जंग का टाइम आएगा, तो जंग के अंदर जब लड़ाई हो रही है तो कौन सा धर्म आपको कहेगा कि आप मार खाओ? कहेगा कोई धर्म? तो इस्लाम भी वही सिखाता है, जब लड़ाई हो लड़ाई मत करो, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो आप मार नहीं खाओगे। मुसलमान बुज़दिल नहीं होता है, कोई सहाबी बुज़दिल नहीं रहे, यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर सबसे अजीम शख्सियत। आज भी गूगल बोलता है सबसे अजीम शख्सियत कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने भी जंगें लड़ी है, लेकिन हाँ इस्लाम तलवार पे फैला इसलिए नहीं, इस्लाम तलवार पे फैला इसलिए नहीं क्योंकि कुरान की साफ़ आयत है, हमारी किताबें पढ़ो यार, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, उसकी मर्ज़ी है। दीन एक्सेप्ट करना है करेगा, नहीं एक्सेप्ट करना है तो नहीं करेगा। सामने वाले के ऊपर चॉइस है। अल्लाह इसीलिए कह रहा है इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूर, सूरह दहर के अंदर, कि हमने दो रास्ता बता दिया है, अब आपका इख्तियार है, चाहे इसको चॉइस करो चाहे उसको चॉइस करो। अच्छा, सूरह तौबा की वो जो आयत है ना 5, उसके बाद 6 वाली आयत को पी लेते थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक, उसके अंदर ये है कि अगर आपके पास कोई नॉन मुस्लिम बकौल आपके आता है और कहता है कि मुझे क्या करो, अमन चाहता है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, अमन चाहता है, तो आपके लिए ज़रूरी है आप उसकी हिफाजत करोगे। ये है इस्लाम। ये मीडिया नहीं बताएगी भाई। इस्लाम असल ये है, जिस आयत के अंदर ये कहा गया है कि नॉन मुस्लिमों को मारो, उसका पसे मंज़र हमने गायब कर दिया, और उसके बाद वाली आयत के अंदर ही कहा गया है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अमन चाहता है, लड़ाई झगड़े नहीं चाहता है, नफ़रतों को फैलाना नहीं चाहता है, तो उसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। यही मज़हब हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? कि अगर किसी नॉन मुस्लिम को आप ज़बरदस्ती मारते हो तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। इंसान नहीं कहा है, मुसलमान नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा? इंसान। किसी एक इंसान को भी अगर आप मारोगे ना, गोया कि आप सारी इंसानियत को मार रहे हो। किसी एक नॉन मुस्लिम को भी आप मारोगे किसी भी शरई उज़र के बिना, कोई वजह ही नहीं थी, खामखा आप मार रहे हो, मार के नारे लगा बोल रहे हो, ये इस्लाम पसंद नहीं करता। पसंद क्या, ये मुसलमान हो ही नहीं सकता। अगर कोई बंदा पकड़ के किसी को मार के बोल रहा अल्लाह अकबर के नारे लगा, तो ये क्या इस्लाम कह रहा? भाई ये इस्लाम नहीं कह रहा, ये काम मुसलमान कर ही नहीं सकता है। यही फ़र्क है नफ़रती लोगों में और हम लोगों में, कि हम किसी को पकड़ के नारे नहीं लगवाते। हम सिर्फ ये कहते हैं इस्लाम अमन की दावत देता है, इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। अगर फैलता तो मुग़लों के टाइम पे सारे ख़त्म हो जाते, लेकिन ये सारे बचे हुए इस बात की अलामत है कि अमन की दावत देता है इस्लाम। इस्लाम का मतलब ही क्या होता है? पीस, अमन। ना हमें उसका मतलब मालूम, ना हमने अपने मज़हब की किताबें पढ़ी हुई, हम सिर्फ वो पढ़े जो मीडिया हमें बता रहा है। हमने सिर्फ वो देखा जो मीडिया हमें बता रहा है, हमने देखा ही नहीं मीडिया बता रहा है जिहादी मुल्ला, उनके बारे में क्या क्या फैला दिए।
जिहादी मुल्ला जो हिंदुस्तान में बैठ के आतंकवाद का दर्ज दे रहा था, गज़वे हिंद का सपना देखने वाला ये मुल्ला, ये मीडिया मन करता पकड़ के मारो इनको। इनको सिर्फ व्यूवरशिप चाहिए भाई, कुछ भी बोल देंगे ये, इन्हें पता ही नहीं हम बोल क्या रहे, सिर्फ हमें क्या चाहिए, व्यूवरशिप, जो चाहे वो बोलो। जबकि वही इस्लाम जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या बताता है कि अपने नफ्स से जिहाद करो, ये मीडिया नहीं बताएगी। सबसे अफजल जिहाद है क्या? जहादा का मतलब क्या होता है? जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, असल मीनिंग तो ये होता है इसका। अब अल्लाह की राह में जिहाद करने का मतलब क्या? सबसे पहले अपने नफ्स के अंदर जो बुराइयां हैं उस बुराई से लड़ो, यह है जिहाद का मीनिंग। और दूसरा जो मीनिंग है कि अगर जंग हो जाती है तो आप बुज़दिलों की तरह भागो नहीं, यह है जिहाद का मीनिंग। कौन कह रहा है जिहाद का मीनिंग ये है कि रोडों पे निकलो और मारने लग जाओ सबको? किसी ने कहा ना। इस्लाम कहता है इस चीज़ को, भाई इस्लाम पढ़ो और जो उनके साथ मामलात हो रहे हैं इस चीज़ को याद रखना कि देश के अमन को ख़राब ना करो। मुसलमानों का जितना हाथ इस देश को आज़ाद करने में है उतना ही हाथ सारों का बराबरी है। आप ये नहीं कह सकते मुसलमानों को पीछे ढकेलो, मुसलमानों को पीछे ढकेलो, मुसलमानों को पीछे ढकेलो। हिंदू मुस्लिम तो आज तक नहीं चला यार, ये तो बाद में आके हो गया है, ये सरकारें कर दी सिर्फ हिंदू मुस्लिम। गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है तो क्या मुसलमानों के लिए हो रहा है? हिंदुओं के लिए नहीं हो रहा, सबके लिए हो रहा है। भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है तो सिर्फ आपको महंगा मिल रहा है? सबको मिल रहा है महंगा। ये चीज़ समझो ना कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत चल रही है। असल जो है इसके पीछे हमारा मिशन कुछ और है, और हमारा मिशन था क्या? अमन। वरना ये वापस यही होगा कि इस मुल्क को भी अंग्रेज़ वापस से हड़प लेंगे, यही होगा अगर ऐसे मामला चलते रहे तो। आज कितने आंदोलन हैं? किसान आंदोलन चल रहा है, जेल भरो आंदोलन चल रहा है, क्या क्या आंदोलन चल रहे हैं आज। यार इस नौबत तक हमारा देश आया क्यों? सिर्फ ये नफ़रत फैलाने वालों की वजह से। ये मीडिया सारी की सारी बिकी हुई है। जितनी बातें बोलती ना भाई, 90% बातें बोलते ना वो पूरा तोते को जो रटाओ बोलता, मिर्ची खिला खिला के रटाते उसे। मिर्ची का बोलने नहीं आ रहा, जैसे घर में कोई अस्सलाम वालेकुम बोलना, वो चटनी मिर्ची खाता नहीं बोलने आता और खिलाते उसे। उसके बाद जैसी एंट्री होती है वो क्या करता है, मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। ऐसी है इन लोगों का हाल। भाई हमें क्या करना है, बस अपनी बोली बुलवाना है। असल इस्लाम का मीनिंग जानना है तो आपको कुरान पढ़ना पड़ेगा। असल इस्लाम के बारे में आपको जानना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पड़ेगा। ये बात याद रखना। कुछ बात तो है हम में, हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। लेकिन जैसी सुबह उठो ना, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, तो वो सुबह मुसलमान मुसलमान मुसलमान, वो बताते भाई तुम में कुछ है, तुम कुछ हो। ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ तो है। हम क्या सोचते हैं हमारे अंदर कुछ नहीं है, चलो यार फिर रात में सोते, फिर सुबह उठे मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये बताते है भाई तुम कुछ तो हो, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी रहा है मगर अब तक नामो निशा हमारा। भाई कोई नहीं मिटा सकता। और हम ना ये दावत नहीं दे रहे कि उन्हें मारो, हम तो कह रहे मोहब्बत, सबको गले से लगाओ, ये है इस्लाम। लेकिन यार नफ़रतों को मत फैलाओ। ये कोई केस ही नहीं था, इस केस पे आपने उन्हें उठा लिया। अब इस पर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम के झगड़े चालू हो जाएंगे। ये मुसलमान समझ रहे, लेकिन गैर मुस्लिम भाइयों को भी समझने की ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के लिए मामला चल रहे। जहाँ देखो वहाँ मुझे तो टेंशन इस बात की होती है कि कहीं कल को लाल किले के अंदर भी कोई मूर्ति उर्ति ना मिल जाए। मिल गई ये देखो, मुझे इस बात की टेंशन होती है भाई, कुतुब मीनार के अंदर खोदो तो कुछ ना मिल जाए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के अंदर कुछ ना मिल जाए, सब जगह मिलेगा कुछ ना कुछ। और फिर इस बेस पे क्या चलेगा? केस चलेगा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। इस देश में जीना है तो क्या करो? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। दूसरा कुछ काम ही नहीं रह गया है। और सारे बेरोजगार जो है ना वही कर रहे हैं, काम धंधा कुछ भी अपने को नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास अच्छा काम धंधा है वो इन कामों में नहीं पड़ते। और सारे लोग जानते हैं कि जिसे हमारे लैंग्वेज में कहते हैं नल्ले बेरोजगार लोग हैं ना, उनको ये काम दिया गया है कि क्या करना? हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कहीं भी जाना क्या नारे लगवाना? फला फला नारे लगाना, जय श्री राम नारे लगवाना। नहीं बोला तो उसे क्या कर देना?
मार देना, यही करना, मॉम ब्लीचिंग का काम करना। इससे क्या होगा? सिर्फ अमन खराब होगा। और मुसलमानों को मैं यही दावत देता हूँ, इस चीज़ को गलत वे में नहीं ले जाना मेरी, मैं एक ही दावत देता हूँ कि आप कभी भी लड़ाई के लिए मत निकलो। लेकिन आप तक अगर कोई आता है तो इस्लाम कभी भी नहीं कहता है कि मार खाओ, दोनों तरफ है। आपके ऊपर कोई आता है तो फिर आप चुपचाप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, आप गलत मैसेज मत दो। अगर आप तक कोई आता है तो आप छोड़ना भी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से पहल कर रहे हो तो ये इस्लाम की दावत नहीं है। इस्लाम को देखना है, मुसलमानों को नहीं, बल्कि आपको देखना पड़ेगा इस्लाम को। और धर्म की किताबों में मैंने देखा, भगवत गीता के अंदर अभी मैं पढ़ रहा था बैठ के, अभी मैंने देखा नेट के ऊपर कि सारी की सारी वो तालीम जो भगवत गीता के अंदर लिखी है वही कुरान के अंदर भी है। वो भी डिफेंस की दावत दे रहा है तो ये भी डिफेंस की दावत दे रहा है। ये भी जिहाद का मीनिंग जो बयान कर रहा है वही जिहाद का मीनिंग ये बयान कर रहा है। बोले जिहाद मुसलमान कर रहे, जिहाद तो आपकी किताब में भी है। बोले वो जिहाद ऐसा वाला है ना, वो बुराई के खिलाफ जिहाद करने का मतलब है। भाई वही मतलब हमारा भी है, दोनों मतलब वही है। तो हर धर्म जो है आपस में मोहब्बत की दावत देता है। मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया जो है, अपने बच्चों को ना मीडिया दिखाना बंद कर दो, मत दिखाओ ही मत मीडिया, ज़रूरत ही नहीं है। सारों को कह रहा हूँ, देश के वासियों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चन हो, कोई भी हो, अपने बच्चों को मीडिया मत दिखाओ। अगर वो मीडिया देखेगा तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत के अलावा कुछ नहीं भरेगा। ये मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ अंगार लगाएगी जेल देश के अंदर, और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारा कोई चैनल नहीं है, और बनाओगे तो उठा के डाल देंगे अगले दिन आपको अंदर। क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अपन पावर में सत्ता का नशा है। लेकिन ये बात याद रखना कि सत्ता पलटती है, दौर पलटते हैं, दिन पलटते हैं। आज ये हमारा दिन नहीं है तो कल को तो हमारा दिन आएगा, ये बात याद रखना इंशाअल्लाह। और अल्लाह की शान बयान करने के लिए हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं है भाई। अल्लाह की शान बुलंद थी, बुलंद है, बुलंद रहेगी कल क़यामत तक सुबह। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों से शान बयान करो। इसीलिए तो अल्लाह का, मुझे बताओ, हमारी इबादत की भी ज़रूरत अल्लाह को नहीं थी। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते? आप सोते हो क्या? नहीं सोते? सोते ना? फरिश्ते नहीं सोते भाई। आप थोड़ा सा बातचीत करते हो ना बैठ के, थोड़ा हंसी मजाक गप्पे शप्पे, फरिश्ते वो भी नहीं लगाते। वो सजदे कर रहे ना तो पूरा दिनों रात सजदे ही करते रहेंगे। तो अल्लाह को हमारी भी ज़रूरत नहीं थी इबादत की। तो यार अल्लाह को हमें क्या ज़रूरत है किसी को पकड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगवाए? ना ना ना, मेरे अल्लाह की शान बुलंद थी, बुलंद है, और ये दो चार लोगों के आने से कोई शान घटने वाली नहीं है। और इतनी बुलंद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। आज बताओ कहाँ गए सारे नारेबाजी? आज किसकी बादशाहत है? सारे के सारे कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज बादशाहत किसकी है? क़हार अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत है, वाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत है। तो आप इन चीज़ों में ना पढ़ो, मीडिया परस्ती में ना पढ़ो। लेकिन एक चीज़ याद रखो, दुआ करो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना। ऐसे हाकिमों को हमारे ऊपर मत नाफिज कर कि जो हम पर रहम ना करे, जो हमारे बारे में ना देखे, हमारे बारे में ना सोचे। हम कहते संविधान के दायरे में रहते ही हम सब काम कर रहे। और उस मुफ्ती सलमान साहब की स्पीच में भी कोई ऐसा जुमला नहीं था कि जिसकी बेस पर आप उन्हें उठा ले। सिर्फ इस बेस पर उठाया गया है, दाढ़ी, टोपी और शेरवानी। अगर इसी बेस पर उठा लिया जाए तो हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, हिंदुस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ यही रहेगा, लड़ाई झगड़े फसाद। आप जानते हैं श्रीलंका का हाल क्या हुआ था? वही हाल होगा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम देश को बचाना चाहते, मैं अपील कर रहा हूँ खुसूसी सारों से, देश को बचाना चाहते हो तो मोहब्बत को कायम करो। देश को बचाना चाहते हो तो हिंदू मुस्लिम से निकलो, हम सारे इंसानियत की दावत दो। हम सारे एक हैं, हम सारे, अगर आपको तकलीफ़ होगी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। ये वाला पहले रिश्ता था हमारा, आज वो रिश्ता टूट गया है। आज वापस किसान रोडों पे आ गए। आज वापस क्यों? किसानों को जब रोड पे बैठ रहे किसान तो हमें तकलीफ़ नहीं हो रही है? हो रही है हमें तकलीफ़। यार किसान को क्यों इतना जुल्म हो रहा है उन लोगों के ऊपर? अगर कोई मुसलमान रोड पे आता है तो हमें उस चीज़ की तकलीफ़ है, गैर मुस्लिम पे जुल्म होता है। क्योंकि एक बात याद रखना, मजलूम के साथ हमेशा मुसलमान खड़े रहेगा, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब का हो। अगर मजलूम है, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह मुझसे पूछेगा, ये बात याद रखना। तो इस्लाम ये है कि आपको मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, शुरू भी मोहब्बत, ख़त्म भी
मोहब्बत, इस्लाम। तो इस्लाम को पढ़ने के लिए मेरी खुसूसी आपसे अपील है कि आप कुरान मजीद को ट्रांसलेट के साथ पढ़ो। नौजवानों से कहूँगा कि जिहाद का ये मीनिंग मत समझो कि जाके लोगों को मारो 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 मारो। जिहाद का असल मीनिंग जो है अपने अंदर की बुराई से लड़ो। और हाँ, जब वक्त आएगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। जब वक्त आएगा तो उस लिए भी हम तैयार है भाई। अजीम शहादत है, पकड़ मत लेना इस जुमले को। मैं कह रहा हूँ वक्त आएगा। हमने शुरुआत नहीं की है, लेकिन अगर शुरुआत होगी तो हम भी पीछे नहीं हट सकते भाई, क्योंकि ये इस्लाम हमें कहता है। ये भी खुसूसी अपील कर रहा हूँ यार, फ़िरका वारियत से निकल जाओ, वरना आप खुद अपने आप को डुबाओगे। और अल्लाह ने कह दिया है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम, अल्लाह किसी भी कौम की हालत को तब्दील ही नहीं करता है हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक वो कौम अपनी हालत को तब्दील ना करना चाहे। मेरे सामने एक नाशिक का वीडियो आया, उस वीडियो में पकड़ के उससे कह रहे, 2-3 लोगों के नाम ले रहे और कह रहे उनके ऊपर लानत भेज। मौलाना तारिक जमील का नाम ले रहे और कौन कौन से मौलाना मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, कह रहे उनके ऊपर लानत भेज, वो बुरे हैं, क्या ये मैं सारे इनको मानता हूँ उनको मानता हूँ। क्या हाँ, किन किन को लोगों को गालियाँ दिलवा रहे और है दोनों मुसलमान। भाई करतूत आप कैसे, मरोगे नहीं तो क्या करोगे। और वो वीडियो बना बना के डाल रहे, जैसे मॉब लिंचिंग चलती ना, वैसा ये आपस में मुसलमान एक दूसरे के साथ कर रहे। यार भाई ऐसा मत करो। जब आप ऐसे करतूत करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कहेगा तेरी करतूत ऐसे तो ऐसी ही रहे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जो भी मुश्किलात आती है ना, तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, तुम्हारे हाथों से ही आती है वो चीज़। अगर आप चाहते हो अल्लाह की मदद आए ना तो एक हो जाओ। अगर चाहते हो बातिल देख कर ही डर जाए, एक हो जाओ। भाई सिर्फ ईद में निकलते हैं ना तो सामने वाला काँप जाता है, पता है आपको। खौफ हमारे अंदर नहीं होता, खौफ सामने वाले के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि ईद में सारे एक होकर निकलते। तो कोशिश करो कि हमेशा एक रहो, ये फ़िरका वारियत से बचो। खुसूसी अपील कर रहा हूँ, वरना आप मरोगे, मरते आए हो और मरते ही रहोगे अगर फ़िरका वारियत में डूबे तो। सबसे बुरी आ गई वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फ़िरकों में ना बटो। तो यार अब भी फ़िरका वारियत करोगे? नहीं, इंशाअल्लाह। दावत दो हर किसी को, हम सारे मुसलमान हैं, हम सारे एक होकर ज़िंदगी बसर करेंगे। देखना कोई भी आपको मारेगा ना तो ये देखकर नहीं मारेगा कि आप बरेलवी हो, ये देखकर नहीं मारेगा कि आप देवबंदी हो। अगर कोई मार रहा है वो देखकर मारेगा कि आप मुसलमान हो। ये तो आपके करतूते का आपने बांट लिया अपने आप को। ये कहते कि हम सारे मुसलमान हैं तो सामने वाला भी डरता है, ये इतने सारे हैं। आप नज़र सिर्फ इसी वजह से नहीं आ रहे हो कि आप ग्रुपों में बटे हो। आप सारे एक हो जाओ, इंशाअल्लाह एक हो जाएंगे। और जो दाढ़ी नहीं रखता कोशिश करो, अब तो रखूँगा, अब तो ठान लिया और रखूँगा, एक रखूँगा ही रखूँगा, देखता हूँ इसी की तैसी रखूँगा। और कोई नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, उल्टा सीधा। ये मत सोचना कि बुरा देखूँगा ऐसा वैसा, लोग क्या कहेंगे। लोग तुम्हारी कब्र में नहीं आएंगे, लोग आके बोलेंगे क्या भाई दाढ़ी क्यों रख लिया था, अच्छा नहीं दिख रहा था तू। आएंगे कब्र में आपकी? भाई नहीं आएंगे। उल्टा कल क़यामत के दिन बोलेंगे भाई मैं जानता ही नहीं हूँ इसको। माँ बोलेगी बच्चों को जानती नहीं हो। लोगों की फ़िक्र मत करो, अल्लाह की फ़िक्र करो। सर पे टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट जो चाहे पहनो, लेकिन आपकी जो असल पहचान है उस पहचान को मत छुपाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम ही लोगों को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।